ओम शांति। 18 सितंबर 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर्स सुधारने। तुम्हें अभी दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर, क्योंकि नजर से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। अगर आंखें बंद होंगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं। आंखें बंद होंगी तो सुस्ती आएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये सोर्स ऑफ इनकम है। लाखों पद्मों की कमाई हो रही है। कमाई में सुस्ती, उदासी, उबासी नहीं आ सकती। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परम धाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखलाते हैं, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है। ये भी बताया है, बाप को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे तुम पवित्र बन अपने पवित्र शांति धाम में पहुंच जाएंगे। कितनी सहज समझानी है। अपने को आत्मा समझो और अपने प्रियतम बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वे भस्म होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। ये भारत का प्राचीन राजयोग है, जो बाप ही हर 5000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। बेहद का बाप ही भारत में इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि बाप पतित पावन है और सर्वशक्तिमान है। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमो प्रधान बन गई है। जो सतो प्रधान थी, अब उनको फिर से सतो प्रधान कैसे बनाएं? जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको, वह शांति धाम घर में जा सको। बच्चों को ये बहुत अच्छी रीति याद रखना है। बाप बच्चों को ये डोज देते हैं। रोज ये क्या देते हैं? डोज देते हैं। ये याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। जितना हो सके ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाप को भी याद करना है और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों के तो आसुरी कैरेक्टर्स हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो दैवी कैरेक्टर्स बनाने। क्या करने? दैवी कैरेक्टर्स बनाने। इन लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बड़े मीठे थे। भक्ति मार्ग में उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। भक्ति मार्ग कब से शुरू हुआ ये भी किसको पता नहीं है। अभी तुमने समझा है। और रावण राज्य कब से शुरू हुआ ये भी अब समझा है। भक्ति मार्ग कब से शुरू हुआ ये भी समझा। रावण राज्य कब से शुरू हुआ ये भी समझा है। तुम बच्चों को ये सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी है, जबकि जानते हो हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। अब रूहानी बाप हमको पढ़ाने आते हैं। ये भी जानते हो ये कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं है। रूहानी बाप हमको पढ़ाने आते हैं। ये कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं है। ये है रूहानी बाप जो हमको पढ़ाने आया है। उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक में है। लौकिक बाप तो सबके यहाँ है। ये बच्चों को अच्छी रीति निश्चय में रखना है। हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है, जो बेहद का बाप है। ये हमारी बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए। अच्छी रीति। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हुए भी परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं ना। लौकिक बाप तो है, फिर परम पिता परमात्मा को क्यों बुला रहे हैं? इसका मतलब लौकिक बाप से बड़ा एक बाप है। जो लौकिक बाप का भी बाप है, हम उसको याद करते हैं। लौकिक बाप है,
फिर भी बुलाते किसको है? परम पिता परमात्मा को। उनका एक ही नाम यथार्थ शिव है। बाप खुद समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा नाम एक ही शिव है। भल अनेक नाम अनेक मंदिर बनाए हैं, परंतु वे सब हैं बच्चे भक्ति मार्ग की सामग्री। यथार्थ नाम मेरा एक ही शिव है। तुम बच्चों को आत्मा ही कहते हैं ना? क्या कहते हैं? आत्मा ही कहते हैं। शालिग्राम कहें तो भी हर्जा नहीं। वैसे क्या कहते हैं? आत्मा। अगर शालिग्राम कहें तो भी हर्जा नहीं। अनेकानेक शालिग्राम है, शिव एक ही है। शिव एक ही है, वह है बेहद का बाप। बाकी सब है क्या है? बच्चे। इससे पहले तुम हद के बच्चे हद के बाप के पास रहते थे। ज्ञान तो था नहीं, बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते थे। आधा कल्प भक्ति की है। द्वापर से लेकर भक्ति शुरू होती है। रावण राज्य भी शुरू हुआ है। यह है बहुत सहज बात, परंतु इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल समझते हैं। इतनी सहज बात भी। रावण राज्य कब से शुरू होता है यह भी कोई नहीं जानता। तुम मीठे बच्चे जानते हो, बाप ही ज्ञान का सागर है। जो उनके पास है वे आकर बच्चों को देते हैं। क्या है उनके पास? ज्ञान। क्योंकि शिव पिता बीज रूप है, तो वो झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। इसलिए वो आकर इस झाड़ के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, क्योंकि वो बीज रूप है। बीज में सारी नॉलेज होती है। ये चैतन्य बीज रूप है, तो ये हमको बताएंगे नहीं कि ये झाड़ कैसे वृद्धि को पाया। बताएंगे ना, तो वो बाबा ने आके समझाया। जो बाबा के पास था वो बाबा ने हमको दिया। बाप किसको देंगे? अपने बच्चों को देंगे ना। तो जो उनके पास है वे आकर बच्चों को देते हैं। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के। बाबा आके बैठकर शास्त्र नहीं बनवाते, वो तो भक्ति मार्ग के हैं। ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, नॉलेज देते हैं। किसकी? कि ये सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है। कहते हैं ना, भगवान तो सब जानता है, तो वो जो जानते हैं वो अपने बच्चों को बता देते हैं। अब बच्चे भी जान गए ना। अभी तुम समझ गए हो ज्ञान, भक्ति और फिर है वैराग्य। ये तीन मुख्य हैं। सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, परंतु सन्यासियों का है अपना हद का वैराग्य। वे बेहद का वैराग्य सिखला ना सके। दो प्रकार के वैराग्य, दो प्रकार के वैराग्य, एक हद का, दूसरा बेहद। आपका कौन सा है? दो प्रकार के वैराग्य, एक है हद का, दूसरा है बेहद का। वह है हठ योगी सन्यासियों का वैराग्य, यह है बेहद का। तुम्हारा है राजयोग। वे घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, तो उन्हों का नाम ही पड़ जाता है सन्यासी। क्या नाम पड़ जाता है? सन्यासी। हठ योगी घर बार छोड़ते हैं पवित्र रहने के लिए, यह भी अच्छा है, यह भी है अच्छा। बाप कहते हैं भारत तो बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड और कोई होता नहीं है। भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है जो भारतवासी खुद ही नहीं जानते। भारत की जो महिमा है वो भारतवासी खुद ही नहीं जानते हैं। बाप को भूलने कारण सब कुछ भूल जाते हैं, अर्थात नास्तिक निधन के बन पड़ते हैं। सतयुग में कितनी सुख शांति थी, अभी कितनी दुख अशांति है। मूल वतन तो है ही शांति धाम, वहां हम आत्माएं रहती हैं। आत्माएं अपने घर से यहाँ आती हैं बेहद का पाठ बजाने। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बेहद का बाप आते हैं नई दुनिया में ले चलने के लिए। पाप आकर उत्तम से उत्तम बनाते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है ना,
परंतु वे कौन है, किसको कहा जाता है, ये कुछ भी समझते नहीं है। एक बड़ा लिंग रख दिया है, समझते हैं ये निराकार परमात्मा, समझते हैं यह निराकार परमात्मा है, हम आत्माओं का वह बाप है, यह भी नहीं समझते, सिर्फ पूजा करते हैं। हमेशा शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा व बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे, उनको शिव बाबा कहेंगे, रुद्र बाबा या बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे। तुम लिखते भी हो, शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, ये स्लोगन्स घर घर में लगाने चाहिए। शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि पतित पावन एक ही बाप है। इस पतित दुनिया में तो एक भी पावन हो नहीं सकता, पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। शास्त्रों में तो सब जगह पतित लिख दिए, हर युग में एक पतित डाल दिया है। उसको खत्म करने के लिए कितने सारे अवतार लेने पड़ते हैं, माना क्या क्या लिख दिया है। तो शास्त्रों में तो सब जगह पतित लिख दिए हैं। त्रेता में भी कहते रावण था, सीता चुराई गई, श्री कृष्ण के साथ कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि दिखाए हैं, श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिए। अब सत्युग में ये सब हो ही नहीं सकते। हो सकते, हो सकते, हो ही नहीं सकते। कितने झूठे कलंक लगाए हैं, बाप पर भी कलंक लगाए हैं, तो देवताओं पर भी कलंक लगाए हैं, सबकी गलानी करते रहते हैं। तो अब बाप कहते हैं याद की यात्रा है आत्मा को पवित्र बनाने की, पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। बाप 84 का चक्र भी समझाते हैं। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, फिर घर जाना है। घर में शरीर तो नहीं जाएगा ना बच्चे, जाएगा क्या? शरीर ऊपर उड़ता हुआ ऐसे जा रहा है, जाएगा? घर में शरीर तो नहीं जाएगा, सब आत्माएं जानी है। इसलिए मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझ कर बैठो, शरीर नहीं, आत्मा समझ कर बैठो, देह नहीं समझो। और सत्संगों में तो तुम देह अभिमानी हो बैठते हो, यहाँ बाप कहते हैं देही अभिमानी होकर बैठो। जैसे मेरे में यह संस्कार है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। जैसा बाप में संस्कार है वैसे तुम्हारे संस्कार होने चाहिए। जो बाबा के संस्कार वो मुझ बच्चे के संस्कार, ऐसी लगन लग जाए। जो बाबा के संस्कार वो मेरे संस्कार, ऐसा हो जाए तो कमाल ही हो जाए। जैसे मेरे में यह संस्कार है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ, तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। बेहद के बाप और हद के बाप का कंट्रास्ट भी बतलाते हैं। बेहद का बाप बैठ तुमको सारा ज्ञान समझाते हैं, आगे नहीं जानते थे। जब बाबा ने समझाया तभी हम जानते हैं, पहले हम नहीं जानते थे। अभी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उनका आदि मध्य अंत और चक्र की आयु कितनी है, सब बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष सुनाकर घोर अंधेरे में डाल दिया है, नीचे ही उतरते हैं। कहते भी है ना, जितना हम भक्ति करेंगे उतना बाप को नीचे खींचेंगे। जितना हम भक्ति करेंगे उतना बाप को हम नीचे खींचेंगे। बाप आकर हमको पावन बनाएंगे। बाप को खींचते हैं क्योंकि पतित है, बड़े दुखी बन जाते हैं, फिर कहते हैं हम बाप को बुलाते हैं। बाप भी देखते हैं बिल्कुल दुखी तमोप्रधान बन गए, 5000 वर्ष पूरे हुए हैं तो फिर आते हैं। यह पढ़ाई कोई इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है। ये जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं वो इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है। तुम्हारी आत्मा धारण कर साथ ले जाएगी। तुम्हारी आत्मा धारणा कर, ये धारण कर, इस पढ़ाई से जो सार निकलेगा, माना दैवी कैरेक्टर्स, वो आप धारण कर साथ ले जाएंगी। कौन ले जाएगी?
आत्मा, शरीर नहीं। कौन ले जाएगी? आत्मा। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूं, तुम भी ज्ञान की नदियां हो। यह नॉलेज कोई इस दुनिया के लिए नहीं है। यह तो छी दुनिया, छी शरीर है। इनको तो छोड़ना है। शरीर तो यहाँ पवित्र हो नहीं सकता। मैं आत्माओं का बाप हूँ, आत्माओं को ही पवित्र बनाने आया हूँ। इन बातों को मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि, पतित हैं, इसलिए गाते हैं पतित पावन। आत्मा ही पतित बनी है ना, आत्मा ही सब कुछ करती है। भक्ति भी आत्मा करती है, शरीर भी आत्मा लेती है। भक्ति भी आत्मा करती, शरीर भी आत्मा लेती है। अब बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को ले जाने आया हूं। मैं बेहद का बाप तुम आत्माओं के बुलावे पर आया हूं। तुमने कितना पुकारा है, अभी तक भी बुलाते रहते हैं। हे पतित पावन, ओ गॉड फादर, आकर इस पुरानी दुनिया के दुखों से, डेविल से लिबरेट करो, डेविल से लिबरेट करो, तो हम सब घर में चले जावें। और कोई तो को पता ही नहीं है कि हमारा घर कहाँ है, घर में कैसे और कब जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं है। ये तो बाबा आते तो समझ जाता है। पहले कहाँ समझ थी कि हमारा घर कहाँ है और हमको जाना कैसे है, ये भी पता नहीं था। आज हम सब जानते हैं। कितनी वंडरफुल बात है कि बाबा के बताने से जानते हैं। ये बाप ने समझाया है तो हम सब जानते हैं, बाकी तो कोई भी नहीं जानते। वो ये जानते ही नहीं है कि हमारा घर कहाँ है, घर में कैसे, कब जाएंगे। मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, कितने गुरु करते हैं, जन्म जन्मांतर माथा मारते चले आए हैं। वे गुरु लोग जीवन मुक्ति के सुख को तो जानते ही नहीं। वे चाहते हैं मुक्ति, कहते भी हैं विश्व में शांति कैसे हो। सन्यासी भी मुक्ति को ही जानते हैं, जीवन मुक्ति को तो वो जानते ही नहीं। परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप ही देते हैं। तुम जब जीवन मुक्ति में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे नॉलेज ले रहे हो ये बनने के लिए। तुमने ही सबसे जास्ती सुख देखा है, फिर सबसे जास्ती दुख भी तुमने देखा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तुम ही फिर धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, ये लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के हैं। घर बार छोड़ना ये सन्यासियों का धर्म है। सन्यासी भी पहले अच्छे थे, तुम भी पहले बहुत अच्छे थे, अभी तुम वो प्रधान बने हो। तुम भी पहले बहुत अच्छे थे, अभी तुम वो प्रधान बने हो। बाप कहते ये ड्रामा का खेल है। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। ये याद रहना चाहिए कि जो पढ़ाई अभी हम कर रहे हैं वो है ही नई दुनिया के लिए। पतित शरीर, पतित दुनिया में ड्रामा अनुसार हमको फिर 5000 वर्ष के बाद फिर से आना पड़ता है। ना कल्प लाखों वर्ष का है और ना मैं सर्वव्यापी हूं। ना ये कल्प लाखों वर्षों का है और ना मैं सर्वव्यापी हूं। यह तो तुम मेरी गलानी करते आए हो, मैं फिर भी तुम पर कितना उपकार करता हूं। जितनी शिव बाबा की गलानी की है उतना और कोई की नहीं की है। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते उनके लिए तुम कहते रहते हो कि सर्वव्यापी है। जब गलानी की भी हद हो जाती है, जब गलानी की भी हद हो जाती है तो फिर मैं आकर उपकार करता हूं। यह है पुरुषोत्तम संगम योग, कल्याणकारी योग। जबकि तुमको पवित्र बनाने आता हूं, कितनी सहज युक्ति पावन बनाने की बतलाते हैं। तुमने भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए हैं, तालाब में भी स्नान करने जाते हैं, समझते इससे ही पावन बन जाएंगे। अब कहाँ वह पानी और कहाँ पतित पावन बाप? वह सब है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। मनुष्य कितने घोर अंधियारे में, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। यह तो तुम जानते हो
गाया भी जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। अभी तुम्हारी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है, पूरी नहीं है, क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुला देती है। ये है 5 विकारों की लड़ाई। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं। बाबा ने यह भी समझाया है, स्कूल में कब आंखें बंद करके नहीं बैठना होता है। मुरली के साथ साथ जो नहीं चलते हैं उनको बहुत जल्दी झुटके आने शुरू हो जाते हैं, उबासी आनी शुरू हो जाती है। जो मुरली के साथ साथ फील करते हैं उनको नहीं ऐसा होता। महसूस करने की बात है। जो पॉइंट चल रहा है वो आपने इमेजिन किया, फील किया। जब बाबा ने कहा सत्व प्रधान, तो आप सत्व प्रधान अपने आप को दिखने चाहिए। जब कहा तमो प्रधान, तो आपको तमो प्रधानता के चिन्ह दिखाई देने चाहिए अपने आप में। तब पतित और पावन का अंतर समझ आएगा। और जब बाबा ने कहा कि कौन सुन रही है, तो आत्मा आपको अपनी दिखाई देनी चाहिए। कौन सुन रही है? आत्मा। तो ये सब जब तक आपको दिखेगा नहीं, आपको मजा नहीं आने वाला। फिर आप मुरली का सार भी नहीं निकाल पाओगे कि आज मुरली किस चीज पर चल रही है, क्योंकि हर दिन अलग अलग होती है, टॉपिक अलग रहता है। भले वो बातें आपने सुनी है, पर टॉपिक हमेशा अलग ही होता है। रोज नहीं मिलता एक दूसरे से, अलग अलग समझानी होती है। कभी बीज रूप पे होगी, कभी झाड़ पे होगी, कभी आदि मध्यांत के राज पे होगी, कभी आपके जीवन काल पे होगी, कभी बाप अपने बारे में बताएंगे, कभी सर्वव्यापी का बताएंगे कि आपने क्या किया, मैं फिर भी आया हूँ, तुमने मुझे बुलाया, मैं तुम्हारे बुलावे पे आया हूँ, अब तुम कुछ करो। वो सब बातें बाबा की मुरली में होती है। डिटेल भी होती है तो सार भी होता है। डिटेल हम सुन रहे हैं, सार हमें निकालना है। अब बुद्धि एकाग्र होगी तो सार निकलेगा। एक ही पॉइंट अगर बुद्धि में बैठ जाए तो पूरी मुरली घूम सकती है। माना ऐसी ब्लेसिंग बाबा देते हैं। लेकिन वो पॉइंट हर एक अपनी बुद्धि प्रमाण निकाले तो सही। वो एक बीज जो बाबा की बुद्धि में चला होगा, वो अगर आपकी बुद्धि में आए, कमाल उस बात की है। वो सार जिसके आधार पर बाबा ने पूरी मुरली चलाई, वो हर एक अपना अपना निकाले। अब दादी जान की आज दिन तक भी मुरली जो सुबह सुनते हैं उस पे शाम को क्लास करा देते हैं। 98, 99 ईयर्स की जो सुबह मुरली चलती है, वो शाम को उसी टॉपिक पे क्लास करा देते हैं। माना इतनी मेमोरी शार्प है। मुरली याद करना बहुत सहज है, पर पहले मुरली को समझना जरूरी है। बाबा को क्या संकल्प आया ये जानना जरूरी है। ये राज की बात है कि आज बाबा को क्या संकल्प आया, तो बाबा ने मुरली चला दी। कुछ तो आया होगा जो बच्चों की शक्लें देखकर ऐसा समझा दिया। बाबा ने यह भी समझाया है, स्कूल में कब आंखें बंद करके नहीं बैठना होता है। वह तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करने की शिक्षा देते हैं कि आंखें बंद करके बैठो। यहाँ तो बाप कहते हैं ये स्कूल है, यह स्कूल है। सुना भी है नजर से निहाल, कहते हैं यह जादूगर है। अरे वह तो गायन भी है। देवताएं भी नजर से निहाल होते हैं। नजर से मनुष्य को देवता बनाने वाला जादूगर हुआ ना। बाप बैटरी चार्ज करे और बच्चे आंखें बंद कर बैठे तो क्या कहेंगे? बाप बैठकर बैटरी चार्ज करे और बच्चे आंखें बंद करके बैठे तो क्या कहेंगे? स्कूल में आंखें बंद कर नहीं बैठते, नहीं तो सुस्ती आती है। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम, लाखों पद्मों की कमाई है। कमाई में कभी उबासी नहीं लेंगे। यहाँ आत्माओं को सुधारना है। यह एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। उन्हों की राजधानी देखनी हो तो जाओ दिलवाड़ा मंदिर में। इन्हों की राजधानी देखनी हो तो जाओ दिलवाड़ा में। वह है जड़, यह है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। देवताएं भी हैं, स्वर्ग भी है, सर्व का सदगति दाता आबू में ही आते हैं। इसलिए बड़े ते बड़ा तीर्थ आबू ठहरा। जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग हैं,
सबकी सदगति बाप यहाँ आकर करते हैं। ये सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु गुप्त है, इनको कोई जानते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जो संस्कार बाप में है वही संस्कार धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट, आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। दैवी कैरेक्टर्स धारण करने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है। आज का वरदान, धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सरकमस्टांस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में ना आए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता है लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी हैं। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। आज का स्लोगन, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। ओम शांति।